जय श्री राम दोस्तों, श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं, जो कि उसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार रहता है। क्वेश्चन है पहला कि बोले राम के पास जितना धन था उसका 25/2% और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपए बचते हैं। तो राम के पास शुरू में कितना पैसा था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम के पास राम लॉसेस 25/2% ऑफ हिज मनी, कि राम के पास कुछ धन था उसका वो 25/2% खर्च कर देता है। उसके बाद फिर जो पैसा बचता है उसका 75% और खर्च कर देता है और लास्ट में उसके पास 630 रुपए बचते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम के पास एक्चुअल में कितने रुपए थे? तो अब क्वेश्चन क्या है? 25%, 25/2% वो अपना खर्च कर देता है। तो हम 25/2% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा? 25/2 और परसेंट, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें डिवाइड करेंगे 100 से, तो क्या गया? 25 से 4 बजाएगा 1/8। एक स्टेटमेंट ये होगी कि उसमें अब आपको पता है कि हम फ्रैक्शन में करें तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है कि मैंने मान लिया कि राम के पास 8 रुपए थे, उसमें 1 रुपया उसकी इनकम अगर 8 रुपए थे तो 1 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा होगा? 7 रुपए बचा रहा होगा। अब उसके बाद क्या है? इज लेफ्ट विद, अब दूसरे उसके बाद 25/2% खर्च करने के बाद 75% और खर्च करता है, तो 75% को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? 75 को किससे डिवाइड करेंगे? 100 से, तो 25 से 3 बार जाएगा और 25 से 4 बार जाएगा, तो 3/4 आ गया। अब हम फ्रैक्शन से करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। अब पहले हमने क्या मान लिया, एक स्टेटमेंट में 1/8 बन गए और एक बन गए 3/4। तो हम क्या करते हैं कि अब मैंने मान लिया कि राम के पास 8 रुपए थे, कि राम के पास 8 रुपए थे, उसमें 1 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो कितने रुपए बच रहे हैं? 7 रुपए बच रहे हैं। ठीक है जी। और दूसरा क्या लिखा? अब 75% और खर्च कर रहा है, 75% और खर्च कर रहा है मीन्स 3/4। अब मैंने मान लिया कि राम के पास कुल 4 रुपए थे। अब राम के पास कुल 4 रुपए थे, तो उसमें वो 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा है? 1 रुपया बचा रहा है। और उसके बाद अब राम के पास कितने? क्वेश्चन नंबर है कि 630 रुपए बच जाते हैं। अब आपको देखो कि राम के पास पहले राम की इनकम थी, ये इनकम और एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब उसके पास कितने रुपए बच रहे? अब रेशियो मेथड से आमने सामने वाली वैल्यू कैंसिल हो जाए। अब कोई भी कैंसिल आउट नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने में 7 आ जाएगा और 8 को 4 से, तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब आपके पास क्या डाटा आ रहा है कि राम के पास 32 रुपए थे और खर्च कितने बच रहे हैं उसके बाद? 7 रुपए, मतलब 25 रुपए खर्च कर रहा है। लेकिन वो, अब मेरे पास कितना डाटा आ रहा है कि मेरे पास है कि 7 रुपए बच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के बारे में वो 7 रुपए नहीं बच रहे, वो 630 रुपए बच रहे थे। तो हम करेंगे 7x इज इक्वल टू 630 रुपए जो मेरे पास है, मैं उसके क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 7 से 9 बार जाएगा मतलब 90, एक्स की वैल्यू क्या है? 90 रुपए। अब एक्स की वैल्यू 90, अगर मैं 7 को 90 से मल्टीप्लाई करूं तो 630 रुपए हो जाते हैं, जो क्वेश्चन के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर मैं 7 को 90 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो हो गया 630 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन इक्वल हो गया। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या कि राम के पास कुल कितने, स्टार्टिंग में कितने पैसे थे? तो वो 32 रुपए नहीं हो गए। 32 को किससे मल्टीप्लाई करें? जो भी एक्स की वैल्यू आती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? 90 रुपए, एक्स 90 के बराबर है, तो 32 मल्टीप्लाई 90। अब आपको पता है कि हम 9 से मल्टीप्लाई 0 तो आएगी, 9 को 2 से 18 आ जाएगा और 3 से 28, तो उसके बाद कुल कितने रुपए थे स्टार्टिंग में? 2880 रुपए। तो आपका आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। अब एक बार क्वेश्चन को फिर बता देता हूं कि आपने कैसे करना है। ये क्वेश्चन वैसे नहीं करना है कि आपने कि 25/2% खर्च हो रहा है तो उसके बाद 87 पॉइंट समथिंग बच रहे हैं, तो वैसे करेंगे तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगी। अब आपने डायरेक्ट क्या करना होता है? एक्स की वैल्यू को छोड़ना होता है, सिंपल आपने रेशियो मेथड से करना होता है। जैसे कि मैंने क्या किया क्वेश्चन कि राम के पास 25/2% पैसे थे, 25 बाय अपनी जो उसकी कुछ इनकम थी उसमें 25/2% खर्च कर रहा है। अब 25/2% जो खर्च कर रहा है, तो उसका मतलब कि उसको फ्रैक्शन में चेंज करने पर क्या आता है? वो आता है 1/8। कि राम के पास अब क्या होता है कि जो मैंने क्या मान लिया कि 8 रुपए, जैसे एक्स मानते हैं रुपए, कुल रुपए थे, मैंने मान कि 8 रुपए उसके पास कुल रुपए थे। अब खर्च कर रहा है तो 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा कितना होगा? वो 7 रुपए बचा रहा होगा। ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट के लिखिए कि 25/2% खर्च किया, 75% और खर्च करता है। 75 की रेशियो क्या है? 75% की रेशियो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/4। तो मैंने क्या मान लिया कि उसके पास 4 रुपए थे और उसमें 3 खर्च रहा है तो 1 रुपया बचा रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि राम के पास, राम की इनकम मैंने 8 रुपए मान ली और उसमें 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो वो कितने बचा रहा है? 7 रुपए बचा रहा है। अब दूसरे के उसके बाद क्या करता है? उसी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। मैंने क्या मान लिया कि उसके पास 4 रुपए थे, उसमें 3 खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बच गए? 1 रुपया बच गया। ठीक है जी। तो अब क्या उसके बाद कितने रुपए बच रहे हैं? 7 रुपए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 7 से 7 से और 8 को 4 से, तो क्या है? 32 आ जाएगा, 32 रुपए आ जाएगा। अब क्या हो गया? अब मेरे पास क्या आ रहा है कि मेरे पास 7 रुपए बच रहे हैं, लेकिन वो रेशियो में बच रहे हैं। मैंने जो अपने कॉन्सेप्ट से किया कि मेरे पास 7 रुपए बच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 7 रुपए नहीं बच रहे थे, उसके बाद 630 रुपए बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 7 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 630 आ जाए? तो हम क्या करते हैं? सिंपल। अब सोचना क्या सिंपल, आपने क्या, आपके पास जो 7 रुपए आ रहा है, 7x इज इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे? क्वेश्चन के बराबर। क्वेश्चन क्या है? 630। क्वेश्चन वाला 630, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 90 रुपए आ जाएगी, 90 रुपए आएगी, जो भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसका हम क्या करते हैं? जो पूछा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर 7 को मैं 90 से मल्टीप्लाई करूं तो 630 रुपए आ गया।
तो क्वेश्चन बराबर हो गया कि 630 बच रहे, तो वो मेरे पास 32 रुपए मेरी इनकम नहीं थी, उसके बाद स्टार्टिंग में 32 रुपए नहीं थे, तो क्या करेंगे 90 को 32 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2880 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लग गया पता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाय 12%। कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल 12% इंक्रीज करती है। अब जो डाटा लिखा है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 12% इंक्रीज कर रही है, द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम कंटेजियस कुछ बीमारी के कारण दूसरे साल उसमें 8% का डिक्रीज हो जाता है, और दूसरा साल क्या कुछ शहर में कुछ बीमारी पड़ जाती है, 8% का डिक्रीज हो जाता है। एट द एंड ऑफ ईयर द पॉपुलेशन वाज 64400 रुपीज, और बोले 64400, तो बोले 2 साल के बाद उसके बाद पॉपुलेशन क्या बच जाती है उस शहर की 64400। ठीक है, तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो बोले 2 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी रह जाती है, 64400 रह जाती है। तो बोले स्टार्टिंग में उस शहर की जनसंख्या क्या थी। अब पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या के 12% की वृद्धि हुई, तो आप इसको दो तरह से कर सकते हो, एक रेशियो मेथड से कर सकते हैं और एक जो होता है वो सीरीज मेथड से कर सकते हैं। अब रेशियो मेथड में क्या करेंगे, अभी आपको पिछला क्वेश्चन करवाया, रेशियो मेथड में क्या करते हैं, रेशियो मेथड में क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया होता है, जो भी परसेंटेज उसको अपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब 12% को आप फ्रैक्शन में चेंज करें, तो 12 जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड करें। अब ये 4 से 3 बार जाएगा और ये 4 से 25 बार। ठीक है जी, तो 3/25 आ गया एक डाटा। अब ये इंक्रीज बार है तो 25 में, और ये डिक्रीज 8%, 8 डिवाइड बाय 100, तो ये 4 से 2 बार और 4 से 25 बार, तो क्या आ गया 2/25। ठीक है जी, अब पहले हम करते हैं रेशियो मेथड से। अब रेशियो मेथड से क्या होगा कि मैंने क्या माने कि उस शहर की जनसंख्या पहले पहले क्या थी 25 थी, अब क्या हो रहा है 12% इंक्रीज हो रहा है। अब 25 में से इस शहर की जनसंख्या क्या थी 25 थी, उसमें तीन व्यक्ति और आगे, तो कितनी होगी 28 होगी, दूसरे साल की होगी 28। और दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखी है कि उस शहर की जनसंख्या 8% डिक्रीज कर जाती है। 8% डिक्रीज करिए मतलब उसकी फ्रैक्शन क्या गई 2/25, कि उस शहर की जनसंख्या क्या थी 25 थी और 2 डिक्रीज कर गई, तो कितनी रहेगी 23 रहेगी। ठीक है जी, अब ये फर्स्ट ईयर था, तो ये सेकंड ईयर, मतलब ये प्रेजेंट की थी और ये 2 साल आगे की थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दे, अगर आमने सामने कैंसिल आउट वैल्यू हो रही तो कैंसिल आउट करेंगे या फिर मल्टीप्लाई कर दे। अब कैंसिल आउट नहीं हो तो मल्टीप्लाई कर, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर 625। अब 28 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 को 8 से 24 आ गया, 2 बच गया, 6 और 8 हो गया, और 8 में से 16 ऐड करने पर 24, 2 बच गया, 2 4 और 6 आ गया, तो क्या आ गया 644। ठीक है, अब मेरे पास डाटा क्या रहा, मेरे पास डाटा आ रहा है कि उस शहर की जो स्टार्टिंग में जनसंख्या थी वो 625 थी और 2 साल बाद वो रह गई 644, ठीक है 644 रह गई। लेकिन क्वेश्चन ये मेरे पास डाटा आ रहा है जो मैंने रेशियो मेथड से दिया है, मेरे पास डाटा आ रहा है 644, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वो 644 नहीं थी, वो 64400 थी। तो अब मैं कह रहा हूं जो भी मेरे पास डाटा आ रहा है, क्योंकि अब मुझे 2 साल बाद पूछे, अब 2 साल बाद मेरे पास डाटा क्या रहा है 644, लेकिन वो क्वेश्चन बोल रहा है वो 644 नहीं था, वो 64400 था। तो आप अपने वाले डाटा को क्वेश्चन के साथ इक्वल रखते हो, तो 644x इज इक्वल टू 64400, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 64400 डिवाइड बाय 644, तो 644 से 644 कैंसिल, तो बच गया 100, तो 100 बच गया। अब जो भी 100, अगर मैं 644 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्वेश्चन के इक्वल हो जाएगा, तो भी तो प्रेजेंट में मेरी इस शहर की जनसंख्या की 625 थी, वो 625 नहीं होगी, जो भी x की वैल्यू आती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 625 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 62500, तो आंसर क्या आ गया 62500, तो आपका आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, लग गया पता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ एन अर्निंग ऑफ 720 रुपए पंकज स्पेंड 65%, हाउ मच डज ही सेव्स। क्वेश्चन क्या कि 720 रुपए की कमाई से पंकज 65% खर्च करता है, कि एक पंकज नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी कमाई जो 720 रुपए है और वो उस 720 का 65% खर्च करता है, तो वो कितना बचाता है, तो आपको पता है कि 35% बचा रहा है, लेकिन हमें क्या पूछा है वो कितना बचाता है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे रेशियो मेथड से करते हैं। रेशियो मेथड क्या होता है कि आपके सभी आंसर आ जाएंगे। अब 65% खर्च कर रहा है, मैंने क्या मान लिया जो 65% है, 65% को मैं कन्वर्ट करूंगा पहले फ्रैक्शन में, 65 डिवाइड बाय किसे करूंगा 100 से। अब ये 5 से 13 बार जाएगा और ये 5 से 20 बार जाएगा। अब फ्रैक्शन, अब रेशियो मेथड में क्या करते हैं, अब 65 के फ्रैक्शन के आगे 13/20, तो मैंने क्या मान लिया कि उसकी इनकम क्या, अब जो भी होता है वो नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर जो होता है वो मेरी इनकम होती है। अब मैंने इनकम क्या मान ली कि उसकी इनकम थी 20 रुपए, और 20 रुपए में क्वेश्चन में क्या लिखा है वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 13 रुपए, तो वो कितना खर्च कर रहा है 13 रुपए, तो वो सेव कितना कर रहा होगा, सेव कितना कर रहा होगा वो 7 रुपए सेव कर रहा है।
लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो अपनी कमाई से, अब उसकी कमाई क्या, मेरे पास 20 रुपए कमा रही है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी कमाई 20 रुपए नहीं थी, वो 720 रुपए थी। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास डाटा रहा 20x इज इक्वल टू किसके बराबर रखूंगा, 720 के। ठीक है, तो 20 से काटने पर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 36। अगर मैं 36 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 720 हो गया उसका कमाई, तो उसका खर्चा क्या हो गया। अब 13 को 36, अगर उसका खर्चा पूछा तो मैंने क्या करना था, 36 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका खर्चा आ जाना। लेकिन वो पूछता कितना बचा रहा है, मेरे पास डाटा क्या आ रहा था बचाने का, मेरे पास डाटा आ रहा है बचाने का 7 रुपए। 7 रुपए आ रहा है, तो वो 7 नहीं होगा, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो भी x की वैल्यू होती है। अब 36 को x से, x की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करने पर, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 42 आ जाएगा, 4 बच गया। और 7 को 3 से 21, 21 और 4 25, तो आंसर क्या आएगा 252। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। एक बार फिर देख लेते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, बोला आउट ऑफ एन अर्निंग ऑफ 720 रुपए पंकज स्पेंड 65%, कि 720 की, पंकज नाम का कोई व्यक्ति है, वो 720 की कमाई करने पर अपना 65%, 65% खर्च करता है, तो वो कितना बचाता होगा, तो कितना बचाता होगा, 35% बचाता होगा। तो आप वैसे कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से क्या होता है कि आप जो मर्जी डाटा पूछा आपके 3 आंसर आ सकते हैं। अब क्या था कि 65% है, अब आपने सिंपल क्या करना था, 65% है उसका फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो 65% की फ्रैक्शन क्या होती है, 13/20। ठीक है, अब आपको पता है कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब क्या होता है, जो भी नीचे वाली डिनोमिनेटर उसको मैंने इनकम मान ली, मेरी इनकम हो गई 20 रुपए। अब 20 रुपए में क्वेश्चन में क्या लिखा था कि वो खर्च कर रहा है, तो ऊपर वाले का होगा खर्चा। अगर क्वेश्चन में लिखा कि वो सेव कर रहा है तो वो सेविंग हो जाएगी, तो वो 13 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रुपए होगा, 7 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उसकी इनकम क्या है, 720 रुपए। लेकिन मैंने इनकम क्या मानी है, मैंने इनकम 20 रुपए मानी, क्योंकि वैसे भी आपको इनकम 100 रुपए माननी पड़ेगी, तो उससे बड़ी है कि आप नंबर ही मान लो। तो मैंने इनकम मान ली 20 रुपए। अब मेरे पास इनकम 20 रुपए आ रही है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, वो 20 रुपए नहीं है, 720 है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी वैल्यू आ रही है, जो 20 रुपए, 20x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, 720 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। आप खुद ही देखो, 0 से 0 और 2 से 72 कितनी बार जाता है, 36 बार जाएगा। तो x आ गया 36। अब x को, अगर जो भी x की वैल्यू होती है, जो पूछा तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं 20 को 36 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाना, 720 रुपए, क्वेश्चन के बराबर हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं पूछा, मुझे क्वेश्चन में पूछा कि वो कितना रुपए सेव कर रहा है, तो मेरे पास डाटा क्या आ रहा था, सेव का 7 रुपए, कि 7 रुपए वो बचा रहा है। वो 7 रुपए नहीं बचा रहा होगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x क्या 36, तो 36 से मल्टीप्लाई करें, 7 6 42, 4 कैरी में आ गया, 7 3 21, 21 में से 4 ऐड कर 25, तो 252 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, मिस दीपा देवी सेव 30% ऑफ हर सैलरी, कि कोई दीपा देवी है, वो 30 अपनी सैलरी का 30% सेव करती है, कि उसकी सैलरी कुछ थी, उसमें 30% सेव कर रही है। कि इफ ही गेट्स 42,000 पर मंथ एज सैलरी, कि उसकी हर महीने की जो सैलरी है वो 42,000 पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली एक्सपेंडिचर, उसका महीने का खर्च क्या होगा। कि कोई दीपा नाम की कोई लड़की है, वो अपनी सैलरी का 30% बचाती है, तो 70% खर्च कर रही होगी। लेकिन उसके महीने की इनकम क्या है, 42,000। अगर हम ऐसे लिखा होता कि उसके वो इतना खर्च कर रही है, तो हमने सिंपल क्या करना था, 70% को कंपेयर कर देना था। परसेंटेज में 70% खर्च कर रही है, तो पैसे अगर वैसे लिखो होते नंबर्स में, तो उसके साथ कंपेयर कर देना था। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो दीपा जो नाम की लड़की है, वो 30 अपनी सैलरी का 30% खर्च कर रही है, और महीने में उसे कितने रुपए सैलरी मिलती है, 42,000। तो क्वेश्चन के बाद उसका महीने का खर्च क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपल रेशियो मेथड से अपना क्वेश्चन करना होता है। रेशियो मेथड क्या बोलता है, जैसे 30% है, उसको पहले किस में कन्वर्ट करना होता है, फ्रैक्शन में। 30% की फ्रैक्शन को 30 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3/10, 3/10 आ गया। अब आपने क्या माना होता है, इनकम क्या मान ली, इनकम मान ली आपने उसकी 10 रुपए, तो उसकी इनकम 10 रुपए है, और उसमें कितने रुपए बचा रही है वो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, 30% सेव कर रही है, तो ऊपर वाली क्या हो रही है, 3 रुपए सेव कर रही है, तो खर्चा कितना कर रही होगी, वो 7 रुपए एक्सपेंडिचर होगा, उसका खर्चा क्या होगा, 7 रुपए होगा। लेकिन मैंने इनकम क्या मानी है, 10 रुपए। लेकिन वो क्वेश्चन क्या बोल रही है, वो उससे हर महीने में कितनी मेरी है, 42,000। तो मैं क्या करूंगा, अपने 10 को किसके साथ कंपेयर करूंगा, 42,000 के साथ। 10x इज इक्वल टू 42,000। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 0, तो 4200 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4200 रुपीज। x की वैल्यू आ गई 4200 रुपीज। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उसका मासिक खर्च क्या है, तो मेरे पास मासिक खर्च क्या आ रहा है, 7 रुपए, तो वो 7 रुपए नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए, जो भी मेरे पास 7 आ रहा था उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, x किसके बराबर आ गया, 4200 रुपीज के साथ। तो 42 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है, 0 से 0, 7 से 2 14, एक बच गया, 7 चौके 28 और 29, तो क्या गया 29,400 रुपीज। तो उसका महीने का खर्च क्या था, 29,400 रुपीज। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था कि दीपा देवी की कोई
दीपा देवी कोई लड़की है, वो अपने वेतन का 30% बचा रही है। अब 30% बचा रही है, तो आपको पता कि 30% अगर वो बचा रही है तो वो 70% खर्च कर रही है। लेकिन हमें अगर डाटा ये नहीं पूछा है कि वो 70% उसके बराबर की, क्योंकि डाटा क्या पूछा है कि उसे हर महीने में 42,000 रुपीज मिल रहे हैं, तो उसकी हर महीने की जो सैलरी है वो 42,000 है। तो हम 70% को कंपेयर थोड़ी कर सकते। 70% हमने कब कंपेयर करना था, जब उसका हमने पूछा होता कि वो खर्चा कर रहा है। अगर वो खर्चा दिया होता कि हर महीने वो 42,000 खर्च कर रही है, तो हमने 70% को उसके एक को रख देना था, कंपेयर कर देना। लेकिन हम कंपेयर कर रहे थे, रेशियो मेथड क्या बोलता है, रेशियो मेथड बोलता है कंपैरिजन बिटवीन द सेम क्वांटिटी। अगर इनकम के साथ अगर इनकम दी है तो इनकम के साथ कंपेयर करेंगे, अगर सेविंग दी है तो सेविंग के साथ, अगर एक्सपेंडिचर दिया तो एक्सपेंडिचर के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या करना था, अब 30% था, 30% की रेशियो क्या आ गई, 3/10 आ गई। ठीक है जी, ऐसे किया क्वेश्चन हमने। हमने 10 रुपए क्या मान लिया, उसकी इनकम मान ली, एक्स की जगह 10 रुपए मान ली। और क्वेश्चन में क्या लिखा, जो क्वेश्चन में लिखा होता है वही ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो भी न्यूमिनेटर होता है। अब 10 रुपए इनकम, इनकम तो हमारी 10 रुपए आ गई, उसमें क्या लिखा है कि 30% बचा रही है, मतलब 3 रुपए वो सेव कर रही है। तो खर्च कितना कर रही है, 7 रुपए खर्च कर रही है। लेकिन मैं इनकम क्या मार रहा हूं, मेरे पास इनकम आ रही है 10 रुपए, लेकिन वो क्वेश्चन क्या हो रहा है, उसकी महीने की इनकम 10 रुपए नहीं थी, 42,000 मतलब 42,000 रुपए थी। तो मैं क्या करूंगा, 10x इज इक्वल टू 42,000, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 4200। अब 4200 एक्स की वैल्यू आ गई 4200 रुपीज। अब क्वेश्चन क्या पूछा, वो सेव कितना करिए, तो मेरे पास सेविंग क्या आ रही थी, 7 रुपए सेविंग। नहीं, सेविंग आ रही 3 रुपए, लेकिन सेविंग पूछा था, अगर सेविंग का डाटा पूछा तो क्या आंसर आ जाना था, 3 मल्टीप्लाई 4200। तो आपका आंसर क्या आ जाना, 0, 0, 6 और 12। ठीक है, 12,600 रुपए आ जाना था, लेकिन वो सेविंग नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितना खर्चा कर रही है। तो एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो एक्सपेंडिचर क्या आ गया, 7 रुपए था, वो 7 नहीं होगा, मल्टीप्लाई किससे कर, जो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 4200 रुपीज। तो 4200 रुपीज से मल्टीप्लाई करने पर क्या है 29 इंटू 400 रुपीज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या गया, सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या, आफ्टर डिडक्टिंग 20% ऑफ अ सर्टेन सम एंड देन 10% फ्रॉम द रिमाइंडर देयर इज अ 7200 रुपीज लेफ्ट, फाइंड द ओरिजिनल सम। कि एक निश्चित राशि में, क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि में 20% और फिर शेष की कोई निश्चित राशि थी, मैंने मान लिया कि मेरे पास जैसे 100 रुपए थे, उसमें 20% खर्च हो गए, उसके बाद जो 20% खर्च होने के बाद उसमें 10% की और कटौती की गई, तो फिर मेरे पास कितने 7200 रुपए बचते हैं। तो बताइए कि वो मूल राशि क्या थी। अब मुझे पता है कि अगर आप एक्स मारे तो एक्स से आपका आंसर। अब आपको सिंपल पता है कि एक्स से वैल्यू क्या करनी, कैलकुलेटर ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करनी। अगर आपने कैलकुलेशन को छोड़ना है तो हमेशा आप रेशियो मेथड यूज करो। अब 20% है, अब 20% डिडक्टिंग हो रही है तो कम ही हो रही है। अब मैंने क्या माना कि मेरे पास 20%, 20% खर्चा हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब आप इजिली 20/100 क्या हो जाएगा 1/5। तो आपने क्या मान लिया कि मेरे पास 5 रुपए थे, उसमें 1 रुपया खर्चा हो गया, तो कितने बच गए 4 रुपए बच गए। सीधा लिख देते हैं कि मेरी इनकम 5 रुपए थी, उसमें 1 रुपया खर्चा, अब लिखा है डिडक्ट हो रहा है तो खर्चा हो रहा है, तो 5 में से 1 खर्च हो गया, कितने बच गए 4 रुपए बच गए। ठीक है, अब अगला क्या लिखा है, और 10% और खर्च हो जाते हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या जाएगी 1/10। अब मैंने क्या माना कि मेरे पास 10 रुपए थे, उसमें ऊपर वाला क्या खर्चा पूछा, तो ऊपर वाला अगर सेविंग पूछी होती तो हमने ऐड कर देना था, या फिर इंक्रीज हो रहे थे तो 10 में से 11, जब इंक्रीज पूछा तो ऐड कर देना, अगर डिक्रीज पूछा तो माइनस कर देना। अब 10 में से 1 गया तो 9 रह गए। ठीक है, कि मेरे पास मेरी इनकम 5 रुपए थी, उसमें 1 रुपया खर्चा हो गया, तो कितने बच गए 4 रुपए बच गए। फिर मैंने क्या माना कि मेरी इनकम 10 रुपए थी, उसमें 1 रुपया और खर्चा हो गया, कितने 9 बच गए। अब क्या होता है, कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही, कैंसिल। अब 2 से 2 बार जाएगा और 2 से 5 बार। ठीक है जी, तो क्या आ गया 5 को 5 से 25 आ गया, और क्या आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास डाटा क्या रहा है कि मेरे पास 25 रुपए थे। अब मेरे पास जो डाटा है, मेरे पास डाटा है कि मेरे पास 25 रुपए थे, और खर्च करने के बाद कितने रुपए बच रहे हैं 18 रुपए बच रहे हैं। खर्च करने के बाद कितने रुपए बच रहे हैं 18 रुपए। लेकिन क्वेश्चन क्या हो रहा है कि जो आपने डाटा माना है वो 18 रुपए नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 18 रुपए नहीं बच रहे आपके पास, वो आपके पास 7200 रुपए बच रहे हैं, 7200 रुपीज बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास डाटा आ रहा है 18x इज इक्वल टू 7200 रुपीज। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 18 से कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो 400 रुपए आया, x की वैल्यू क्या आ गई 400। अगर मैं 18 को 400 से मल्टीप्लाई करूं तो 7200 रुपीज आ जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन के बराबर इक्वल हो गया। तो बोले मूल राशि क्या थी, तो मूल राशि मैंने क्या मान लिया है कि वो 25 रुपए नहीं थी मूल राशि, उसको 400 से मल्टीप्लाई करने पर क्या जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या गया, तो मेरे पास जो ओरिजिनल सम था वो 10,000 रुपए था। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा होता कि उसने कितने रुपए की कटौती की, तो 25 रुपए थे, उसके पास 18 रुपए बच रहे हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से रेशियो मेथड से होता है कि आप 2-3 आंसर निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन से क्या होना था, अब आपका आंसर तो आ गया 10,000 रुपए, लेकिन मैं आप क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर उसने पूछा था कि उसने कितने रुपए खर्च किए, तो 7 रुपए खर्च किए, तो आपके पास आ रहा है रेशियो में 7 रुपए खर्च किए, लेकिन वो 7 रुपए खर्च नहीं कर रही थी, वो कितने कर रही थी 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू क्या थी 400, तो क्या आ जाएगा 2800 रुपए। अगर पूछा था कितने रुपए खर्च करिए, तो आपका आंसर आना था 2800 रुपए। ठीक है जी, लग गया पता। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।